अब पटियाल इस बात का परीक्षण करेगा कि केजरीवाल को बेल पर फैसला आखिरकार रुक क्यों गया। सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई तो हुई, लेकिन फैसला नहीं आ सका। बिना फैसला दिए जज उठ गए। ऐसा क्यों हुआ, आपको यह बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आज केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई अचानक रुक क्यों गई, वो भी तब जब केजरीवाल ने जमानत के लिए कोर्ट को आज सबसे बड़ा वचन दिया। क्या है सीएम केजरीवाल का सबसे बड़ा वचन, आपको यह भी बताऊंगा। कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, इसका भी परीक्षण करूंगा। सबसे पहले जानिए कि आज कोर्ट में हुआ क्या। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की अरेस्ट को चुनौती दी है। इस पर करीब 4 घंटे तक सुनवाई हुई। इन 4 घंटों में से 40 मिनट अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें ईडी और केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए अपनी अपनी बातें रखी। 40 मिनट के अलावा 3 घंटे 20 मिनट जो सुनवाई हुई, उसमें हाईकोर्ट ने उस आदेश पर बहस की, या हाईकोर्ट में उस आदेश पर बहस हुई थी जिसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया गया था। इस दौरान ईडी और केजरीवाल के वकीलों ने एक दूसरे के खिलाफ 35 से ज्यादा दलीलें दी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 9 मई को या फिर अगले हफ्ते हो सकती है। इसमें बड़ी बड़ी बातें क्या निकल कर आई, वैसे आपको यह याद होगा कि शुक्रवार को कोर्ट ने ईडी और केजरीवाल के वकीलों से अंतरिम बेल पर बहस करने के लिए तैयार होकर आने को कहा था, लेकिन जब मौका आया तो अंतरिम जमानत पर 40 मिनट ही चर्चा हुई, फिर भी कोई फैसला नहीं आया। जमानत मिलते मिलते रुक गई या फिर कोई और ही पेंच है। कोर्ट रूम में हमारे लीगल एडिटर निपुण सहगल उस वक्त मौजूद थे। जरा उनको सुनते हैं, फिर आपको कोर्ट रूम की बाकी बातें भी बताऊंगा। जजों ने ना तो ये कहा कि वो अंतरिम जमानत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ना ही ये कहा कि उन्होंने अंतरिम जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। जजों ने सिर्फ ये कहा कि हम इन बातों पर विचार करके अपने निर्णय से आपको अवगत कराएंगे। ऐसे में परसों या अगले सप्ताह फिर से मुख्य मामले की सुनवाई हो सकती है। हो सकता है कि कोर्ट तब यह बताए कि अंतरिम जमानत को लेकर उसका क्या रुख है, क्या उसने विचार किया है, और विचार किया है तो क्या इसकी अनुमति दी है कि केजरीवाल बाहर आ सकें, और अगर बाहर आ सकें तो किन शर्तों पर बाहर आ सकें, यानी क्या वो शर्तें होंगी जिसके आधार पर केजरीवाल को बाहर आने का मौका मिलेगा। ये सारी बातें कोर्ट ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वो कब तक इन बातों के बारे में बताएगा, लेकिन माना जा रहा है कि परसों होने वाली सुनवाई में शायद कोर्ट अपने निर्णय के बारे में सभी वकीलों को जानकारी दे। मतलब कोर्ट क्या सोच रही है, ये किसी को स्पष्ट नहीं हो सका। अंतरिम जमानत पर असमंजस की स्थितियां क्यों बनी, इसे समझने के लिए इस मामले को शुरू से ही समझते हैं। कथित शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। तभी सीएम केजरीवाल के वकील गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को गलत नहीं कहा, फिर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि हाईकोर्ट ने कुछ इस तरह की चीजें रखी थी जिनको लेकर चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देना जरूरी लगा केजरीवाल को और उनके वकीलों को। और यहां प्रमुख दलील यह दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि इस गिरफ्तारी को गलत तरीके से किया गया है, उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खुद ही कह दिया था कि अंतरिम जमानत पर अब सुनवाई की जाएगी। 7 मई की डेट लगाई थी और फिर आज बहस हुई इस पर। जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से कहा कि यह चुनाव का समय है और दिल्ली के सीएम जेल में हैं। हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा, उन्होंने कहा एक नेता को अलग से रियायत क्यों मिले? अगर फसल के सीजन में कोई किसान जेल में हो तो क्या उसे भी बेल मिलनी चाहिए? जज ने कहा आम चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं या 5 साल बाद आते हैं और फसल का मौसम हर 6 महीने में आता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले यह अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकता। चुनाव प्रचार लग्जरी है, फसल के लिए काम करना किसान की आजीविका है, समाज में गलत संदेश जाएगा। मेहता ने आगे कहा कोर्ट को तथ्य देखने चाहिए, इनका प्रचार करना या ना करना चिंता का विषय नहीं हो सकता। अगर केजरीवाल प्रचार नहीं करेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। ईडी के वकील ने अपनी दलील में इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए का हवाला देते हुए इन तमाम सबूतों को अपने आरोपों की फेहरिस्त में पेश किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 100 करोड़ प्रोसीडेड ऑफ क्राइम का जो है वो अमाउंट है, लेकिन
घोटाले की रकम तो 1100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतनी बढ़त कैसे हुई? कोर्ट ने ईडी के वकीलों से यह भी पूछा कि आपने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए केस डायरी बना रखी होगी। हम वो केस डायरी देखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गिरफ्तारी के लगे वक्त यह सवाल भी उठाया कि भैया, कोर्ट ने यह पूछा कि पीएमएलए सेक्शन 19 का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है क्या? इस केस में पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने में 2 साल का समय लगा। यह सही नहीं लगता। कोर्ट ने यह भी पूछा कि हमने इस बात को भी नोट किया है कि समन जारी होने के बाद केजरीवाल 6 महीने तक पेश होने से बचते रहे। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में फिर दोहराया कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, इसीलिए उन्हें रिहा करना गलत नहीं होगा। कोर्ट से फटकार लगी और कहा कि आप इस आरोप पर भी अपना पक्ष रखें कि आप जानबूझकर समन से क्यों बचते रहे। कोर्ट ने कहा, अगर चुनाव नहीं होते तो हम अंतरिम जमानत पर विचार भी नहीं करते। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा, मैं वचन देता हूं कि केजरीवाल जमानत मिलने के बाद बतौर सीएम कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल बिना विभाग के सीएम हैं, उनके फाइल साइन करने का कोई मतलब ही नहीं है। तुषार मेहता ने अपनी दलील में यह भी कहा कि कोर्ट ये संकेत ना दे कि नेता और आम नागरिक अलग वर्ग हैं। कई कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर भी जेल में हैं। क्या कंपनी का काम करने के लिए उन्हें जमानत दी जा सकती है? कल को एक मजदूर आ सकता है कि रोजगार का समय है, किराना दुकानदार आ सकता है कि व्यापार का समय है, तो जमानत दीजिएगा। तब उन्हें कैसे मना किया जा सकता है? ये सब सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में रखे गए और जवाब दिए गए। ईडी के वकीलों के जो सवाल थे उसका अभिषेक मनु सिंघवी ने कईयों का जवाब दिया। ये तो रही कोर्ट की बात, जिसमें ईडी के वकील को लगता है कि चुनाव प्रचार लग्जरी है और अदालत को लगता है कि लोकसभा चुनाव है, इसलिए अंतरिम बेल पर सुनवाई की गुंजाइश बनती है। और इन दोनों के बीच खड़ी है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोटिंग होनी है, तो वहीं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी चाहती है कि केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आकर चुनाव में पार्टी की कमान संभालें और प्रचार करें। फिलहाल केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई भी आज हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। ये 2 अलग अलग चीजें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, एक ये राउज एवेन्यू कोर्ट का है। केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही जानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर शराब नीति के कथित घोटाले में सीएम केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, तो क्या स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी चुनाव प्रचार के लिए बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा? और क्या यह बेल कंडीशन होगी? मतलब क्या सिर्फ 1 जून तक के लिए ही इनको ये राहत मिलेगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।